morning guys, my name is Sailesh and of course you are watching now Cisco Tech YouTube। और आज गाइस बेसिकली हम जाने वाले हैं छोटा महादेवा पचमढ़ी। और जैसे कि आपको दिख रहा है अभी हम छोटा महादेव की एक बीच पॉइंट पर आ चुके हैं। अब छोटे महादेव आपको कैसे जाना है, कब जाना है, इसका टाइमिंग क्या रहेगा, क्योंकि काफ़ी खतरनाक और कठिन लोकेशन है और इस एरिया में भी जानवरों का काफ़ी खतरा रहता है। तो इस बातों का आपको ध्यान रखना है जो आपको आगे देखने को मिलेगा। और महादेव के वो 12 शिवलिंग ऑटोमेटिक नेचुरल आपको एक अद्भुत नज़ारा यहाँ पर देखने को मिलेगा। जी हाँ, छोटा महादेव पचमढ़ी में भी है, जो कि इस लोकेशन पर बेसिकली कोई आता ही नहीं है। अभी देखो आज ऑफकोर्स नेशनल हॉलीडे है तो भी एक भी टूरिस्ट नहीं है, क्योंकि ये ऐसी लोकेशन है जहाँ पर खतरा ज़्यादा है, जंगल है, पहाड़ी है और पता नहीं है लोगों को। लेकिन ऑफिशियल एमपीटी मध्य प्रदेश टूरिज्म सतपुड़ा टाइगर रिजर्व पचमढ़ी डिस्ट्रिक्ट होशंगाबाद की एक पॉपुलर लोकेशन है महादेव, जिसमें 12 एक अमेजिंग शिवलिंग देखने को मिलेंगे। तो बस गाइस, इसी के साथ अपन इस छोटी सी यात्रा को, ट्रेवल फिल्म को स्पेशल आगे बढ़ाएंगे, जिसमें आज अपने काफ़ी सारे टीम मेंबर भी मेरे साथ हैं, सब्सक्राइबर लोग हैं जो कि अपना इस फिल्मिंग में साथ भी देंगे। आगे बढ़ते हैं। और गाइस, इस पचमढ़ी जैसे कि स्पेशल चौरागढ़ यात्रा, स्पेशल नागद्वारी यात्रा, आप जहां आप लोग कमेंट करते हो वहां मैं पिन कर दूंगा। तो सभी स्पेशल ट्रेवल फिल्म आप देखना बिल्कुल ना भूलें। और इस यात्रा को अपन आगे बढ़ाएंगे। छोटा महादेव को आपका मैं पूरा रास्ता भी दिखाने की कोशिश करूंगा कि आपको पचमढ़ी में कहां से आना है, कैसे जाना है, वो आपको ऑफकोर्स आगे पीछे देखने को मिलेगी। और कुछ दिन पहले अपन ने स्पेशल डचेस फॉल, बी फॉल, जो कि भयंकर कठिन लोकेशन है, इनका भी ट्रेवल फिल्म ऑलरेडी रिलीज कर दिया है। तो आप आई बटन में या वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं, या तो आपको मैं पिन कमेंट में, आप लोग जहां कमेंट करते हो वहां पर भी मैं पूरी ट्रेवल फिल्म की लिस्ट पिन कर दूंगा। बिल्कुल देखना ना भूले, बहुत अमेजिंग एक स्वर्ग टाइप की लोकेशन है। और इस यात्रा को गाइस ऑफकोर्स आगे बढ़ाते हैं। और हाँ, देखते रहिए। ओके गाइस, तो गाइस अगर अपन छोटा महादेव आते हैं तो बेसिकली देखा जाए तो अपने को 3 लोकेशन देखने को मिलेगी। पहला टॉयनम पूल, दूसरा जम्मू द्वीप और तीसरा नंबर पर आता है छोटा महादेव, जो कि अपन अभी बहुत दूर है। पचमढ़ी बस स्टैंड से छोटा महादेव की दूरी बेसिकली देखा जाए तो 8 से 10 किलोमीटर है। इधर आप अपनी बाइक से, कार से, सफारी से, जिप्सी से आ सकते हो, लेकिन पैदल ही चलना पड़ेगा। आपकी जिप्सी हो चाहे सफारी हो, वो मेन गेट तक आ जाती है। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ पैदल इस घने कठिन जंगल में आपको भयंकर चलना पड़ेगा भाई साहब, बहुत ज़्यादा। तो पहला टॉयनम पुल की जैसे मैंने आपको कहानी बताई थी, बहुत पुराना टॉयनम पुल है। अंग्रेजों के ज़माने में सर जे हेनरी टॉयनम ने इस पुल को बनाया था। इसका मैंने एक छोटा सा गाइस छोटा महादेव का ब्लॉग पहले रिलीज किया था पिछले साल, उसमें आप देख सकते हैं। तो ये जो टॉयनम पुल आपको दिख रहा है, जिसके आपने शॉट देख ली होगी या आप आगे देखोगे, सर जे हेनरी टॉयनम जो कि ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर थे यहाँ के, जब पहले पचमढ़ी जब अंग्रेजों का अड्डा था यहाँ पर, तब उन्होंने ये नहाने के लिए, धोने के लिए, अपने इंजॉयमेंट के लिए, चिल मारने के लिए इस पुल को बनाया था जो दिख रहा है। अब इसके आगे जम्मू द्वीप का मतलब क्या होता है? जम्मू द्वीप इस जंगल का जो एरिया है उसका नाम रखा है। ये जो आपको जंगल दिख रहा है ये वाला, इसका नाम इन्होंने रखा है जम्मू द्वीप। कि यार मान लो इतना भाग चौरागढ़ का, इतना भाग फलाने का,
तो ये जम्मूद्वीप का भयंकर कठिन लोकेशन है छोटा महादेव। और छोटा महादेव बेसिकली ये भयंकर सी एक बड़ी नदी है, मुझे लगता है ये देनवा रिवर में ही कन्वर्ट होती है। और उस नदी के अंदर 12 महादेव की शिवलिंग है, जरूर आपको देखने को मिलेंगे। और जैसे कि मैंने बताया 3 लोकेशन अपन कवर करेंगे। पहला टॉयनम पुल, इसी के अंदर ये पूरा जंगल एरिया जम्मूद्वीप का, और 3rd नंबर पर अपना आता है छोटा महादेव पचमढ़ी। देखते रहिए। ओके गाइस, तो छोटा महादेव पचमढ़ी कुछ इस टाइप का रास्ता है, काफ़ी भूल भुलैया रास्ता रहेगा। अपनी टीम चली गई है आगे, जो कि आपको काफ़ी सारे शॉट देखने को मिलेंगे। बेसिकली देखा जाए तो अपन टॉयनम पुल से आगे निकल चुके हैं। घनघोर जंगल है, घनघोर। देखो इधर एक्चुअली जानवरों को खतरा रहता है, तो आपको सुबह 10 से 3 बजे तक ही इधर रहना है। इसके बाद इस जंगल से बाहर निकल जाना है। यहाँ पर बेसिकली देखा जाए तो टिकट लगती तो नहीं है, लेकिन महादेव लोकेशन पर कहीं भी टिकट नहीं लगती है। लेकिन आपको टिकट लेके आना है कि भैया हम छोटा महादेव जा रहे हैं, एक नॉर्मल टिकट दे दो। वो क्यों भाई, क्यों आप बोलोगे, जब लगती नहीं तो हम क्यों ले जाए? आपकी सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए ज़रूरत कोई, क्योंकि इधर हमला कुछ भगवान न करे ऐसा हो, बट कोई दिक्कत आ गई तो वो टिकट ही साथ देगी आपको, है ना। क्योंकि जंगल पहाड़ में घूमना आसान नहीं है। ये देखो, वो देखो भाई साहब, अमेजिंग सुनसान जंगल है। इधर रीछ, भालू, शेर सब कुछ है। इसलिए 2, 4, 10 लोग मिल के आए हमने। अब हमारा तो इलाका ही है, हम पैदा ही यहाँ हुए, तो हम इसलिए आपको, चलो तो आपको कई सारी बातों का ध्यान रखना है। और गुल्ली भी शॉट ले रही है धीरे धीरे। आई होप गुल्ली के शॉट आपको पसंद आ रहे होंगे। और जैसे कि मैंने गाइस बताया कि पचमढ़ी बस स्टैंड से नहीं, ये ज़्यादा अंदर लोकेशन नहीं है। जो सिविल गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, मेरे साथ नरेश भाई है जो सामने चल रहे हैं। ये भाई अपना बहुत साथ देता है, बिग थैंक यू नरेश भाई के लिए। एक लाइक ठोको, क्योंकि नरेश भाई को तो आप जानते ही हो, अपनी नागदौरी यात्रा में अपनी साडा की टीम है ये, पचमढ़ी साडा, जो कि हर इसमें शॉट देता है। भैया ऐसा रास्ता है, तो भी हम 10 बार इधर आ चुके, तो भी इसकी डिमांड थी आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा, छोटा महादेव की। और ये जो नदी दिख रही है, ये जो दिख रही है नदी है, एक भयंकर सी एक नदी है, उसके अंदर ही महादेव की 12 अद्भुत मायावी शिवलिंग है। अब इनकी क्या कहानी थी मैं शॉर्टकट में ही बताऊंगा आपको। कि ऐसा कहा गया है कि जब जटाशंकर वाया गुप्त महादेव से शंकर भगवान, जो महादेव है, शिव शंभु है, वो वहाँ से भागे, तो इस रास्ते होते हुए चौरागढ़ गए थे और फिर नागदौरी गए थे। यानी कि ये जो लोकेशन है ये भी नागदौरी रिलेटेड है। जो हमारा एनालिटिक और रिसर्च जो कहता है कि जब महादेव जी के पीछे पड़े थे भस्मासुर, कि उनको भैया सिर पर हाथ रखे तो भस्म कर दूंगा, उसको अहंकार आ गया था। क्योंकि शिव शंभु महादेव ने ऐसा वरदान दिया था उनको, इतना भयंकर कि वो उनको एक अहंकार आ गया, यानी कठिन। तो उनने क्या किया कि भस्मासुर पड़ गया महादेव जी के पीछे। यहाँ भी ऐसे पेड़ गिरी है। ये समझो नागदौरी यात्रा के समान ही रास्ता है, अमेजिंग। आगे एक बहुत बड़ा त्रिशूल बाण देखने को मिलेगा आपको। तो इसकी एक लंबी हिस्ट्री है, पर मैं शॉर्टकट में गाइस बता रहा हूँ आपको, ताकि आपको समझ आ जाए। तो महादेव जी ने क्या किया कि पहले बोले वो गए जटाशंकर से निकले तो गुप्त महादेव, फिर इस रास्ते होते हुए वो भागे थे चौरागढ़ और फिर नागद्वारी। तो ये कहानी तो उस महादेव की एक निशानी है। वहाँ पर एक अद्भुत यार 12 शिवलिंग उस नदी में। वो भी हम भी जब पहली बार देखा था, वो जो शिव
महादेव की जो शक्ति है उसके नाम से आप आओगे, उसका नाम लेकर, तो इस जंगल में आपको कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। देखो हम तो अब रात दिन घूमते ही है, समथिंग लाइक दैट। ये देखो, वाह। तो ऐसी एक छोटी सी हिस्ट्री है। ऑफ कोर्स इन सभी जिन लोकेशन का मैंने नाम लिया, इनकी स्पेशल ट्रेवल फिल्म बनी है, तो आप सिस्को टेक पर ऑफिशियल जाके देखें, जैसे कि जटाशंकरा, गुप्त महादेव, चौरागढ़ स्पेशल, नागद्वारी स्पेशल। इनका सभी का लिंक आपको जहां आप कमेंट करते हो वहां मिल जाएगा, या वीडियो के नीचे या आई बटन में मिल जाएगा। ऑफ कोर्स नरेश भाऊ जो सामने चल रहे हैं वो इस साल की बड़ा किस्मत अच्छा कि काफ़ी लोग इस साल अपनी इस यात्रा में आए हैं, तो आपको वो भी देखने को मिलेगा। तो नरेश भाई अपने को एक टाइप से काफ़ी सेफ्टी सिक्योरिटी देते भी चल रहे हैं कि कैसे जाना है। अगर आपको यहाँ रास्ता तो पक्का भूलोगे आप, इसलिए कोई गाइड लेकर आया तो वो जिप्सी वाला जो है तो होता है ना, वो जिप्सी वाला ही घुमा देगा आपको। लेकिन हाँ यार, पैसे की डिमांड कर सकते हो, ज़्यादा टिकट किराया, क्योंकि इधर रिस्क गाड़ी, यानी ये समझो आपको भयंकर पैदल चलना है ये कठिन घाटी में। अभी देखना नीचे कैसा गड्ढा है बिल्कुल। हाँ, एक एक पैर अपने को निकलना है। और गुली भी साथ में आ रही है धीरे धीरे। ठीक है, तो गाइस थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और फिर निकलते हैं। ओके गाइस, तो भाई साहब बड़ा ही कठिन रास्ता है ये भी, और ऐसे गड्ढे, पत्थर, पहाड़, नदी, नाले से आपको निकलना पड़ेगा। और छोटा महादेव पचमढ़ी, अभी अपन जम्मू द्वीप में आ चुके हैं, यानी दूसरी लोकेशन। 3 लोकेशन मैंने जैसे कि बताया था आपको क्रॉस करना है। पहला टॉयनम पुल जो कि अंग्रेज़ों ने बनवाया था, इनके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, या आगे देखने को मिलेगा शायद। और ये है जम्मू द्वीप का जंगल, जम्मू द्वीप भी बोलते हैं, जम्बू द्वीप भी बोलते हैं। ये वो जंगल है, पचमढ़ी सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, पचमढ़ी आवर नेचुरल हेरिटेज। व्हाट ए लुक मैन, आई कांट बिलीव। देखो गजब की लोकेशन है। अब हम जा रहे हैं उस महादेव के 12 शिवलिंग को ढूंढते ढूंढते, आपको मैं मेरे साथ ले चल रहा हूँ, जो एक शक्ति लोकेशन मानी गई है। यहाँ बहुत कम लोग आते हैं, कम क्या, मुझे तो लगता है आते ही नहीं है, क्योंकि डेंजरस है, जान को खतरे में डालकर ही जाना पड़ेगा। आप उधर से आ जाओ मेरे पास आओ आराम से। तो अपनी टीम भी है अपने साथ जो धीरे धीरे कवर कर रही है लोकेशन को। चलो, यहाँ पर क्या गाइज, आप भी रास्ता भूल जाओगे, है ना, रास्ता पक्का भूल जाओगे, कहाँ जंगल में घुस जाओगे अब आपको भी नहीं पता। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा यार वीडियो लंबा होगा, लेकिन मैं पूरा रास्ता भी दिखाते दिखाते चलूँगा आपको। वहाँ टॉयनम पुल तक नहीं भूलोगे, टॉयनम पुल से जम्मू द्वीप के जब जंगल में आओगे आप, तो किसी भी लोकल या डू कांटेक्ट, आप कभी छोटा महादेव का प्लान कर रहे हो आराम से, तो मुझे व्हाट्सएप, फेसबुक, आपको कई सारी अमेजिंग फ़ोटोज़ देखने को मिलेगी। ऑफकोर्स गाइस, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सभी का लिंक मैंने दिया है वीडियो के नीचे, तो यहाँ पर आप आराम से चलो। कोई नहीं, आराम से। हाँ, यहाँ पर क्या, मच्छर और कांटे और बंदर बहुत परेशान करते हैं नॉर्मल चलते हुए भी। अभी अपन वहाँ रुक के, ओ माय गॉड, ये देखो कांटे, ओ माय गॉड, कांटे, पूरे कांटे हो गए यार। ये देखो कांटे हमारे पास है। कोई नहीं, अपन ना वहाँ चलते, वहाँ जाके थोड़ा निकाल लेंगे। बड़े छिद्र है। चलो भाई साहब, पहले कांटे साफ करने बहुत गड़ रहे हैं, उसके बाद इस यात्रा को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। हर हर महादेव। ओके गाइस, तो ऐसे बड़े बड़े पेड़ गिरे हैं, ऐसे पेड़ से निकल के आपको जाना पड़ेगा भाई साहब। तेरे काट टूट गया, ए महादेव, कूटी बसला आज तू। तो ऐसे छोटे महादेव में भी बड़े बड़े पेड़ गिरे, और ये देखो कांटे, ये देखो, ओ माय गॉड, पूरा घुस गया। मुझे लगता है 100-150 कांटे मुझे ही गड़े हैं। ये वो घास का कांटा है, एक टाइप का घास होता है। क्या हुआ, कांटे, उनको निकाल लो एक एक करके, वहां बैठ के निकाल लो। हम आ रहे हैं ना, आराम से, आगे नहीं बढ़ना, हम आ रहे हैं। तो बात ऐसी है,
कि बहुत सेफ्टी से चलना है। लेकिन आज महादेव के नाम से आए तो शिवलिंग के, जो महादेव के अद्भुत 12 शिवलिंग है, उनको अपन दर्शन करा के ही रहूँगा मैं आज। अब ये जो घाटी है गाइस, ये है पूरा जम्बूद्वीप या जम्बूद्वीप का टनल, और एक बड़ी सी भयंकर सी नदी मिलेगी अपने को। बस इसी नदी में वो महादेव है। और रास्ता जैसे कि हम बता रहे हैं इसी जंगल से अगर आप आते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये छोटी सी एक रास्ता आपको अलग ही दिख जाएगी, क्योंकि ये यहाँ पर ज़्यादा लोग कब आते हैं, जब यात्रा चालू होती है, जब नागद्वारी यात्रा चालू होती है तब आते हैं, या चौरागढ़ के टाइम में आते हैं, तब यहाँ यात्री लोग ज़्यादा आते हैं। तो एक बड़ा सा त्रिशूल मिलेगा अपने को, और उसके नीचे गड्ढे में और जाएगा तो इस नदी के अंदर एक अंदर कोने में गुफा है, वहाँ है महादेव के 12 शिवलिंग। कांटे लग गए थे तो कांटे साफ करने को आधा घंटा लग गया। इधर क्या है, आपको बड़ी सावधानी से आना भी है, जैसे कि खाना पानी चाय सब खुद ही लेके आए साथ में। चाय से याद आया, एक मैंने अपने सिस्कोटेक चैनल पर कुछ दिन पहले एक बॉटल का रिव्यू किया था मिल्टन की, उसका वीडियो देखे और वो बॉटल ख़रीद लो। अगर आपको ज़्यादा ट्रेवलर ऐसे घूमना पसंद है तो वो चाय भर के घर से ला सकते हो आप, या किसी दुकान से, अच्छी दुकान से भरा सकते हो। तो इधर नहीं पानी मिलेगा आपको, नहीं खाना मिलेगा, इस बातों का ध्यान रखें। और टिकट सिस्टम मैंने बता दिया यहाँ पर, सफारी हाँ बुकिंग का भी बता दिया आपको कैसे आना है। बाइक, यहाँ बाइक हो चाहे टैक्सी हो चाहे खुद की गाड़ी हो, पहला गेट बैरिगेट नंबर 1 तक की आएगी, बाकी पैदल ही चलना पड़ेगा, पैदल या पैदल चाहे कुछ भी हो। इधर आ ही नहीं सकती ना, खाई है, गड्ढा है, ओह माय गॉड। तो भाई शूट करना ना आसान नहीं है, कुल मिला के बात यह है। देखो ओह वाह, बट ऐसा लग रहा है स्वर्ग के अंदर जा रहे हैं हम धीरे धीरे, स्वर्ग लोक। तो गाइज मैंने छोटा महादेव की आपको कहानी बताई कि वो जो 12 शिवलिंग है महादेव जी के, अमेजिंग यार, आई कैंट बिलीव। कहाँ बैठा महादेव आके बताओ यहाँ पर। तो स्पेशल शूट है, पिछले बार मैंने एक छोटा सा ब्लॉग वीडियो बनाया भी था इसका, उसमें कई सारी टेक्निकल मिस्टेक्स हो गई थी तो जमा नहीं था। तो आवर गाइज समथिंग लाइक दिस ट्रेवल फिल्म लुक्स 2.0। ये देखो, ये जो गड्ढा है, ये खाई दिख रही है ना आपको, ये है एक अमेजिंग नदी। कोशिश कर रहे हैं कि यार स्पीड से 3 बजे 4 बजे के पहले इस जंगल से बाहर निकल जाना है आपको। जैसे कि मैंने बताया, सेफ नहीं रहेगा अगर आप नए हो, और कम से कम 5-6 लोग आए भाई साहब इधर, है ना। ये देखो, ये खाई है पूरी, ये खाई है। कहाँ ये जो दिख रहा है ना, ये पेड़ नहीं, ये खाई है। अगर थोड़ा सा भी पैर फिसला, पता नहीं वो कहाँ जाएगा। ऐसा थोड़ा कठिन सा रास्ता है। ये जम्बूद्वीप का जंगल है, STR बफर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व पचमढ़ी, डिस्ट्रिक्ट होशंगाबाद, छोटा महादेव यात्रा हरियार। चलो, अपनी टीम तो इतनी स्पीड से भाग रही है। गुली कैसा लग रहा? भाई साहब, तो इन लोगों ने काफी साथ दिया इतनी कठिन रास्ता में। कुछ चिल्ला रहा है रे भाई, देखना चाह। हाँ कमान बंदर है वो। मेरे को तो आहट से भी समझ आया था कि माहौल कैसा है। चलो, ये देखो एक पेड़ यहाँ गिरा है भाई साहब। तो ऐसी कुछ गाइस रास्ता है। कहाँ महादेव जाके बैठा।
ओके गाइस, तो देखा आपने, बड़ा ही कठिन रास्ता है। अपनी जो टीम है उनको आराम से एक एक करके निकालना पड़ा है। कुछ घाटी यहाँ पर ऐसी है जो कि हालत ख़राब कर देगी आपकी, क्योंकि ये ऐसा ही है कि थोड़ा सा भी ऐसा पैर हो कि सर से नीचे जाएगा। ये 3-4 जो घाटी आपको दिख रही है, ये है डेंजर थोड़ी। छोटा महादेव पचमढ़ी, देखते रहिए। ओके गाइस, तो लगभग छोटा महादेव गाइस पहुंचने वाले हैं। मुझे लगता है 2 से 3 घंटा चल लिए है अपन। जी हाँ, 2 से 3 घंटा, क्योंकि हम क्या है शूट करते आ रहे हैं, तो हम रुकते रुकते भी आ रहे हैं, जैसे कि कहीं फ़ोटो शूट, कहीं समथिंग। और आपके साथ गर्ल्स लोग अगर आती है तो ध्यान रखिए, बड़ा मुश्किल जाएगा। लेकिन अपने टीम मेंबर थोड़े कड़क है तो चल भी लिए, क्योंकि बहुत थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, ध्यान रखना। तो बड़े ही आराम से आपको बड़े ख्याल से ले जाना पड़ेगा। ओके, क्योंकि किसी क्या है पैर वैर फिसल गया, थोड़ा गिर गया, आराम से। ओके, रुकना, मेरे को आगे जाने दो और आप आराम से पकड़ के आना। ओके, बाकी यहाँ पर क्या है, हम तो ऑलरेडी आ चुकी है। ये देखो ऐसी घाटी है, ये महादेव की लीला महादेव जाने। लेकिन आज जब तक वो 12 शिवलिंग के दर्शन नहीं होते तब तक नहीं छोड़ेंगे भाई साहब। शिव शंभू, ये अपनी महादेव सेना है। आजा भाई लोग, हरिहर नाम लेते चलो। हरिहर, हाँ, अब तो महादेव का नाम ही नहीं, यहाँ नाम लेके ही आगे बढ़ पाओगे भाई साहब। कम ऑन, वाव, व्हाट अ लोकेशन, आवर नेचुरल हेरिटेज साइट पचमढ़ी। तो गाइस, ऑफ कोर्स यू कैन ऑल्सो फॉलो फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड मच मोर। कई सारी मैं कोशिश तो कर रहा हूँ फ़ोटो भी लेने की, या कि यार शूट करना आसान ही नहीं है। सिनेमेटिक में कोशिश कर रहा हूँ लेने की, लेकिन जगह ही नहीं यार, कि पत्थर है लेस। बट यस, आई ट्राई माई बेस्ट। कि सबसे पहले अपना त्रिशूल, एक बड़ा सा त्रिशूल आएगा अभी महादेव का, जो कि अपने नागपुर की जो महादेव सेना है, जो महाराष्ट्र की, उन्होंने लगाया है। वो पहले त्रिशूल के दर्शन करेंगे, उसके बाद नीचे उतरेंगे। और अभी बहुत है, अभी बस चलते रहो, सोचो नहीं कि यार कब आएगा कब आएगा, बस यहाँ चलते रहना है। ये समझो कि धूपगढ़ पचमढ़ी से कजरी अपन उतरते, अगर आप लोगों ने महादेव यात्रा नागदौर पचमढ़ी देखा होगा तो धूपगढ़ पचमढ़ी से अपन कजरी उतरते हैं ना, बस ऐसा ही है। ये बिल्कुल सीधा खड़ा घाट, आते में तो हमारी हालत ख़राब हो जाएगी रे ओ भाई साहब। तो ऐसा कुछ खड़ा घाट है। वीडियो लंबा होगा गाइस, लेकिन मज़ा आएगा। मैं ये रास्ता इसलिए दिखा रहा हूँ आपको कि पॉइंट टू पॉइंट। इसमें मैंने आखिरी में जब वीडियो ख़त्म होगा ये, जब ये ट्रेवल फिल्म एंड हो जाएगी, तो मैं हाइपर लैप्स लगा दूंगा पूरे रास्ते के, तो आप लोगों को धीरे धीरे वो रास्ता कवर हो जाएगा। यहाँ है भूल भुलैया, तो ये रास्ता छोड़ देना है आपको। ये देखो, ये रास्ता नहीं जाना है, नहीं तो वो दूसरी साइड चले जाओगे आप। ये रास्ता पकड़ना है, एक ही रास्ता है यहाँ पर, ये जाता है उस नदी, और इस नदी को पार करके भी आप ऊपर से जा सकते हो, लेकिन ये रास्ता छोड़ना है, ये रास्ता पकड़ना है जो अपने यहाँ पर अपनी टीम जा रही है। जैसे कि समथिंग लाइक दिस, ये वाला, ये सीधा। पिछले बार हम उस रास्ते में घुस गए थे तो हम गलत जगह चले गए थे, यानी कि हमने शॉर्टकट देखा कि भाई वो हमारे देखो कोऑर्डिनेशन मैप अगर होगा आपके पास जंगल वाला ऑफलाइन, यहाँ तो नेटवर्क नहीं है, यहाँ ना नेटवर्क है, ना पानी है, ना कवरेज है। यहाँ नदी का पानी पी सकते हो अगर पानी, ये जो नदी है छोटे छोटे, लेकिन यार ये एक प्रॉब्लम है, यहाँ वाटरफॉल नहीं है। ये जम्बूद्वीप में एक भी वाटरफॉल नहीं है अभी इस एरिया में, बता रहा हूँ। लेकिन देखो, अमेजिंग, वाह। चलो आगे बढ़ते हैं।
ओके गाइस, तो जैसा कि आपने देखा, ये जो महादेव का बाण और त्रिशूल है, यहाँ तक आपको पहले छोटा महादेव तक आना है। अगर ये त्रिशूल नहीं मिलता है जंगल में तो ये समझना कि आप रास्ता भूल गए। ये त्रिशूल के पास से जो ये यहाँ से रास्ता है, देखो नरेश भाई जा रहा है, वो देखो वो नीचे। अब अपने को कठिन और भी घाटी अपनी हो जाएगी। तो ये वाला जो महादेव का बाण है, ये महादेव जी का त्रिशूल है। यहाँ से आपको पूजा पाठ जो भी है यहाँ से आप करके नीचे इस रास्ते से उतरना। अपन यहाँ से आए अभी, और ये जो पहाड़ आपको दिख रहे हैं, वाव, ये पूरा जम्बू द्वीप पचमढ़ी है। जम्बू द्वीप बोल लो या जम्बू द्वीप बोल लो, जम्बू नहीं जम्बू द्वीप बोलते हैं उसको। अब यहाँ के क्या दादा लोग ने ऐसा नाम छाप दिया इसका। तो ये है महादेव का पहला त्रिशूल। ये भी अपने जय भोले डमरू वाले, सिर्फ यहाँ पर किसी मंडल का नाम तो नहीं दिख रहा है, लेकिन ऑफकोर्स मेरा मानना है कि किसी भी नागपुर या महाराष्ट्र महादेव सेना ने ही त्रिशूल किया था यहाँ पर। उसके बाद इस गड्ढे में अपन उतरेंगे खाई में। चलो अपनी टीम फिर यहाँ से बैकअप लेके रेडी नीचे उतरेंगे। नीचे गाइस काफ़ी खतरा है, बहुत ध्यान से चलना पड़ेगा। ओह माय गॉड, काफ़ी थक चुके हैं और लगभग बहुत देर हो गया यार, चलते चलते हालत खराब हो गई। आ गए, ओके सब सामान हो गया। चलो तो अपन अब नीचे उतरेंगे। नरेश ऑलरेडी नीचे चला गया है और ये रास्ता है गाइस। ये जब तक आपको त्रिशूल नहीं मिलता है, अगर ये त्रिशूल नहीं मिल रहा है तो समझना आप रास्ता भूल गए या तो इधर उधर कहीं चले गए। हाँ आप, हाँ इधर से आओ एकदम आराम से। कांटे पत्थरे गोटे, ओह माय गॉड। अब आएगी अपनी वो मेन नदी। यहाँ से जैसे कि अपने भाई लोग उतर रहे हैं अभी, इस आराम से है ना, नीचे थोड़ा पकड़ के। यहाँ से तो काफ़ी गहरी घाटी है। और क्यों नरेश, मुझे लगता है ये जो किनारे वाला रोड है ना, वो किनारे किनारे चले क्या अपन, तो अपने को नदी में उतरने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। हाँ किनारे किनारे से है ना। चलो तो बढ़ो आगे बढ़ो। ओके, तो ये यहाँ से भी भूल जाओगे आप। ये इतना भूल भुलैया रास्ता है कि महादेव के जो अद्भुत शिवलिंग है 12, वो नेचुरल है। वहाँ न किसी ने बनाया न किसी का मंदिर है। महादेव के उस गुफा में नेचुरल शिवलिंग आपको देखने को मिलेगी। तो ऐसा कुछ छोटा महादेव पचमढ़ी मध्य प्रदेश की कहानी है भाई साहब। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, तो त्रिशूल आपने देखा, महादेव का जो त्रिशूल है वहाँ से नीचे उतरना है इस गड्ढे में भाई साहब। एक रास्ता ऊपर से है, वो दिखा देंगे हम, और या तो इस रास्ता को पकड़ो, इस नदी के अंदर से वैसे रास्ता है। ये देखो एक नदी आ गई। ओह माय गॉड, व्हाट अ लुक ना यार। ओह बड़ा सीनिक व्यू। हाँ ठंडा, आराम से आना है, पत्थर है, पैर न फिसले। पैर नहीं फिसले, बहुत आराम से है ना, ऐसा पैर रख के आराम से एक एक पैर। वो कहते ना यार, ओह माय गॉड। तो ये जो रास्ता है ये लेना है आपको। चलो मैं बताता हूँ आपको, आप आते जाना, मेरे पीछे आते जाओ। तो गाइस व्हाट अ लुक ना, अमेजिंग। यहाँ कुछ सिनेमेटिक लेते हैं यार, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आई होप मेरी आवाज़ आ रही हो। नदी के किनारे किनारे ये बहुत बड़ी नदी है। ये देखो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखो, ये जो नदी है, देखो 2 रास्ते हैं। ये केवल जो नदी के ऊपर से हमारी टीम आ रही है, और ये नदी के अंदर से भी रास्ता है, लेकिन वो खतरनाक है, गिर जाओगे आप, पानी है उसमें। जैसे कि आपको देख रहे होंगे कि पानी की आवाज़ बड़ी तेज़ आ रही है। और वो रहा वहाँ पर छोटा महादेव। अब हम देखते हैं कि उतरे कैसे। पहली बात तो यहाँ से ऊपर चढ़ के आराम से आना भाई लोग।
ये बहुत, ये जो देख रहे हैं ना आप, ये देखो भाई साहब, ये रिकॉर्ड ब्रेक है पूरा। ये देखो, ये देखो, रास्ता यानी है ही नहीं। वो त्रिशूल के पास से तो रास्ता भूल जाओगे आप लोग। ये है बस ये जो नदी है, वाह देखो कितना साफ पानी है यार, अमेजिंग। तो इस आ जाओ भाई लोग, ये देखो, बस ये है छोटा महादेव का टनल। मैंने बताया कि यहाँ पर थोड़ी सा भी मिस्टेक हुआ तो आप रास्ता भूल जाओगे, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, तो छोटा महादेव धीरे धीरे पहुंचने वाले हैं। अमेजिंग महादेवा लोकेशन, आई कांट बिलीव यार, हम बहुत थक चुके हैं लेकिन। और ये आ गई छोटा महादेव। ओ माय गॉड, हरिहर भगत, हर हर महादेव, कितने देर से ढूंढ रहे थे भाई साहब। अगर ये है छोटा महादेव, हाँ आई कांट बिलीव। ये देखो, ये है, ये बहुत बड़ी नदी है और ये छोटा महादेव। वो देखो त्रिशूल दिख रहा है, उस गुफा में अभी चलेंगे अपन, बहुत खतरा है। ये देखो, यहाँ से बड़े ध्यान से उतरना पड़ेगा आपको। मेरी आई होप मेरी आवाज़ आ रही हो, क्योंकि पानी की आवाज़ ज़्यादा है। ये छोटा महादेव, ये देखो भाई साहब, और ये बहुत बड़ी नदी है, उसके अंदर महादेव के 12 शिवलिंग है वहाँ पर। और ये रास्ता है, ध्यान रखना है आपको, जो रास्ता है वो नदी के ऊपर वाले में आना है आपको, नहीं तो कहीं गड्ढे में घुस जाओगे आप। आराम से उतरना है, यहाँ लो हाथ पकड़ के आना। चलो, वाह, ओ भाई साहब, हरिहर, हर हर बोला, हर हर महादेव। ये देखो क्या अद्भुत नज़ारा है, मैं गाइस बयां नहीं कर सकता आपको, इतना अद्भुत नज़ारा है यहाँ का। ये देखो, वाह। चलो यहाँ आगे बढ़ते हैं। गाइस, तो मुझे लगता है मेरी आवाज़ आ रही होंगी और बहुत ज़्यादा शोर है पानी का। ये भयंकर सा जो कठिन टनल दिख रहा है, देखो यार क्या बड़े बड़े पत्थर है, वाह। ये देखो, और ये जो नदी है, ये नदी के अंदर महादेव जी के ये 12 शिवलिंग आपको देखने को मिलेंगे। ये गुफा है, ये देखो, ये समथिंग लाइक दैट गाइस, ये देखो समथिंग लाइक दिस। ये जो टनल है ये नदी के अंदर, ये महादेव का यहाँ पर एक त्रिशूल मिलेगा। और हरिहर, हर हर महादेव, महादेव की कृपा से हम अच्छे से आ गए। हम कोशिश करते हैं कि ऊपर चढ़ के दिखाए आपको, और भाई लोग अपने को टार्च दिखाएंगे ताकि मैं आपको शिवलिंग दिखा सकूं। अंधेरा है तो टार्च वाले, ये देखो, तो नरेश आ सकते हैं ऊपर आराम से। एक मिनट, आप भी लाइट दिखाना, थोड़ा आ जाना। तो यहाँ पर क्या है, ऊपर में थोड़ा सा प्लास्टर कर दिया है बैठने को त्रिशूल के लिए। अब अपने को लाइट, ये देखो यहाँ पर गाइस ध्यान से नोटिस करोगे तो ये है महादेव जी के वो शिवलिंग। ये जैसे कि 3-4 शिवलिंग तो यहाँ मुझे दिख रहे हैं, ये नेचुरल है। और 1 2 3, और ये देखो जैसे कि, अच्छा काउंट करते हैं अपन, है ना। और आगे आना, देखो जैसे कि ये देखो यहाँ पर अगर नोटिस करें तो 1 2 3 और 4 है ना नरेश, 4। और 4 के बाद ये महादेव जी की तो छोटी सी जो मूर्ति दिख रही है आपको, ये तो किसी ने स्थापित की होगी, किसी भगत ने या किसी टूरिस्ट ने, समझ लो। यहाँ एक छोटे से नंदी महाराज है इस गुफा में। और 4 के बाद 5, और ये ऊपर एक 6 7, उधर 8,
और ये इधर एक 9, 10 और आई थिंक वो लास्ट में 11। यानी कि गाइस जैसे कि मैंने दिखाया पूरे 12 शिवलिंग का टनल है। अगर बेसिकली देखें तो ये इसी में 12 शिवलिंग माने गए ऐसा बोलते हैं। ये देखो ये जो पूरा एक घिराव दिख रहा है ना, ये पूरे 12 शिवलिंग का आराम से ना देखना। और यहाँ बहुत खतरा है भाई साहब, थोड़ा सा पैर फिसला ना कि वो कहाँ गिरेगा कोई भरोसा नहीं, तो बहुत ध्यान से चलना है। यहाँ बहुत खतरा है, यहाँ ध्यान रखना है। ये देखो ये महादेव जी के हर हर महादेव शिव शंभू, यहाँ पर छोटे छोटे त्रिशूल देखने को मिलेंगे। और ये देखो ये ऐसे ये पूरे 12 शिवलिंग का टनल है। और ये जितना भी आपको ऐसा माना गया है कि भाई साहब ये है महादेव का वो रहस्यमय अद्भुत नज़ारा। और यहाँ से मैं थोड़ा कैमरा घुमा लूँगा तो ये देखो ये नदी है वो, इस नदी के अंदर एक गुफा है छोटी सी। और देखो क्या भयंकर बड़े पत्थर है। यहाँ से भी जैसे कि मैं नीचे से उतर के आओगे तो बहुत एक एक पैर उतरना है, ना तो कोई गिर गया ना तो पता ही नहीं, उसकी पक्का है जान नहीं बचेगी। इसलिए मेरा बार बार आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि यहाँ से मजाक में न ले, बहुत ध्यान से चल के आना है, बहुत खतरा है। हम खुद फंस गए थे इस घाटी में, तो ध्यान से चल के आना है। अब गाइस आपको ध्यान रखना है कि 4 या 5 बजे के पहले इस जंगल से भाग लेना है, आपको बाहर निकल जाना है, खतरा रहेगा जान का। तो अब हमको भी मुझे लगता है 4-5 बजने वाले हैं, हम निकलते। यहाँ आपको ज़्यादा अंधेरा दिखेगा, अंधेरा इसलिए क्योंकि ये गड्ढे में है, इस नदी के अंदर भयंकर गड्ढे में है ये। तो अब मैं इस महादेव की गुफा से नीचे उतर रहा हूँ। जैसे कि अपना नरेश भाई देखना धीरे धीरे आएगा, वो देखो नरेश भाई ऊपर बैठे हैं। यहाँ से भी आपको ध्यान से चढ़ना है। और ये महादेव जी का थोड़ा इधर से मैं चल के दिखाता हूँ। ये देखो ये गुफा है। इस गुफा के अंदर अब जगह तो नहीं है जाने की। ये देखो छोटी सी गुफा यहाँ भी मिलेगी, यहाँ भी वहाँ तक जा सकते हो आप, बस वहाँ से ज़्यादा वो बंद है, मतलब ऐसा लगता है कि बंद कर दी है, लेकिन वो बंद नहीं है। ये बड़ा सा पत्थर लटका है उसके ऊपर, ये देखो। ओ माय गॉड, कसम से यार क्या अमेजिंग है। मैं पहले भी गाइस छोटा महादेव आपको दिखा चुका हूँ। गुल्ली कहाँ है? अच्छा इधर है। तो ये गाइस छोटा महादेव का टनल है, यहाँ पर पूजा पाठ करके दर्शन करके आप आराम से। और ये देखो ऐसा लग रहा है कि कोई स्वर्ग कोई पाताल का द्वार है यार, ऐसा देखो वाटर लूप। और ये भयंकर बड़ी नदी है, सब मिक्स नदी है, देनवा वगैरह में जाके मिलती है। बड़ा सा जो टनल दिख रहा है ना आपको, ये देखो। चलो तो गाइस अपन यहाँ से अब बाहर निकलेंगे, मैं रास्ता और आपको कोशिश करूँगा दिखाने की अगर कोई ख़ास चीज़ मिलती है तो। और ऑफकोर्स एक नमन गौरा पार्वती, हर बोला हर हर महादेव। चलो गाइस देखते रहिए। ओके गाइस, तो छोटा महादेव से निकल रहे हैं और मैं बता नहीं सकता कितना डेंजर रास्ता है, मेरे मुंह में शब्द नहीं है अभी। ऐसे हाथ पकड़ के, क्या गर्ल्स हो चाहे बॉयज़, आज मेरे साथ मैडम है तो एक एक करके निकल रहा हूँ। माय गॉड, ये जो घाटी है ना, ये इसमें पकड़ा जाओगे आप, हाथ ही पकड़ना पड़ेगा, बिना उसके आप एक दूसरे को निकाल नहीं सकते। ओह माय गॉड, आई होप आई होप कि महादेव दर्शन अच्छे रहे यार। आई कांट बिलीव। ओके गाइस, देखो तो ये जानवर के पैर अभी क्या है, ये देखो हम वापस जब निकल रहे थे, देखो दिन में ये देखो जानवर के पैर, ये देखो। अब वो कौन सा जानवर है, छोटे है तो मुझे लगता है रीछ हो सकता है यार। चलो भाई निकल।